जोहार दोस्तों, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नी 365। आदिवासियों के दो महान विभूति एक साथ प्रतिमा स्थापना किया गया, ये संयोग कहें या चमत्कार, क्योंकि एक ने देश सेवा की और दूसरे ने समाज जोड़ने का काम किया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ने देश सेवा के बाद समाज सेवा के कार्य को चुना और दूसरे ने एकजुटता दिखाते हुए आदिवासियों को भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जी हाँ, जैसे ही फौज से रिटायरमेंट हुए सुखराव उरांव समाज में विकृतियों को देखते हुए उन्हें समाज को शिक्षित करने का काम किया। जी हाँ, शिक्षा का अलग जगाया और सुखराम पाहन ने उन्हें जगह दी, स्कूल दी और सजने और संवारने का मौका दिया। दोनों मिलकर के आदिवासी समुदाय को एक ऐसे मुकाम तक ले गए जहां से पीछे मुड़ करके देखना आदिवासियों के लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने लगातार शिक्षा पर काम किया और दोनों महाभूतियों ने की प्रतिमा का स्थापना एक साथ किया। ये संयोग कहें या चमत्कार, दोनों के लिए अपने आप में एक अद्भुत कड़ी थी, लेकिन आदिवासियों ने इनका कुर्बानी को याद रखा और उनके किए गए कार्यों को सराहते हुए हर वर्ष उनका नमन किया। आइए क्या बोल रहे हैं, सुनिए पूरा रिपोर्ट। क्या कहेंगे? सबसे पहले जोहार है, नमस्कार है, राम राम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज ही के दिन 21 मई 2024 को रांची जिला काके प्रखंड गोरिया पंचायत के तिलकुनिया बाजार के पास दो महान विभूतियों का प्रतिमा का अनावरण माननीय राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री समीर उरांव के कर कमलों के द्वारा एक ही दिन एक ही समय में दो आदिवासी महान विभूतियों का मूर्ति का अनावरण किया गया था और आज उसका पहला वर्षगांठ है। आज के दिन हम लोग सभी समाज के अगुवागण उनके परिवारजनों के साथ आके माथा टेक के पूजा पाठ करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और दोनों ही अपने जगह पे बहुत ही महान थे। एक तो सुखराव बाबू आर्मी रिटायर थे, देश सेवा करने आने के बाद इन्होंने गांव घर में समाज के गरीब गुरबा बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे और जिस समय वो भारत का सेवा देने के बाद आर्मी से रिटायर होने के बाद जब घर आए थे, एक तो पेड़ के नीचे पढ़ाने का काम कर रहे थे, नाइट स्कूल। दूसरी बात, गांव जब वो आए थे उस समय गांव एक प्रकार से बिखरा हुआ, गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ था और गांव 3-4 टोला में समूह में बटा हुआ था और इतना भयावह स्थिति था कि सब एक दूसरे से लड़ने के लिए व्याकुल थे। माने ये आपसी में सामंजस्य या एकता नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण आपका जैसे आदिवासियों का पूजा पाठ सरूल हो गया, कर्मा हो गया, ऐसे पर्व त्योहारों को भी मनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था और सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से नहीं मना पा रहे थे। यही सुखराव बाबू थे, ये तो पढ़ाने का काम किए, शिक्षा देने का काम किए, दूसरे समाज में कैसे समर्था लाए, समाज को कैसे जोड़े, उसके लिए आगे खड़ा होकर स्वयं लीडर होकर कर्मा पूजा भी करवाए, सरूल पूजा भी करवाए। ऐसे महान विभूतियों को हम सत नमन करते हैं, घोर लगते हैं। साथ ही साथ हमारे स्कूल के अंदर प्रांगण में जो सुखराव पाहन दिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका परिवार वालों का भी योगदान है। आज जो बिरसा मत विद्यालय आप स्कूल देख रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ दान स्वरूप है, जहाँ पर हम लोग छोटे छोटे आदिवासी समाज अन्य समाजों के गरीब गुरबा के बच्चे आज भी पढ़ाते आ रहे हैं और हम लोग समाज हर महीना हम लोग बैठते हैं और इसको संचालित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे दो महान विभूतियों का आज पहला वर्षगांठ है और आज के दिन में बहुत इसको हम लोग याद कर रहे हैं, आते जाते हम लोग नमन करते हैं और इनका आशीर्वाद हम लोग को सदैव लग रहा है। यही कारण है कि आज हम लोग अगर 1 पद 2 पद 3 पद पता नहीं और कितना पद बाबा सुखराव पाहन का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में हम लोग को आशीर्वाद दे के एकदम आगे बढ़ा देंगे। आज जो कुछ भी है इन्हीं का आशीर्वाद फल उसको आज हम लोग खड़े हुए हैं। आज अगर हम मुखिया भी है तो समझ लीजिए एक प्रकार से यही दोनों महान विभूतियों का आशीर्वाद हमको प्राप्त। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम गोरिया पंचायत के मुखिया हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है और जनजाति सुरक्षा मंत्री मीडिया प्रभारी है। जोहार, नमस्कार, राम राम। सुखराव उरांव के आप वंशज में हैं और
आज पहला वर्षगांठ मना रहे हैं प्रतिमा स्थापना का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे शत्रु समाज में रहते बहुत सारे अच्छा कार्य किए, समाज सेवा किए, देश सेवा किए, समाज में छोड़ने का काम, बच्चों को शिक्षा के लिए ये सारा सब काम किया। तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से कि हमारे ससुर इतना अच्छा कार्य किए। हम चाहते हैं हमारे आने वाला पूर्वज लोग भी या हमारे अभी भी है वो लोग भी ऐसा ही अपना अपना कार्य करें। ठीक, नाम बताइए। नाम आज सुखराम और सुकरा उरांव का प्रथम प्रतिमा स्थापना दिवस मना रहे हैं, कैसे महान विभूति थे वो? आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के रीढ़ जिन्होंने समाज में दिया जलाने का काम किया, शिक्षा रूपी दिया जलाने का काम किया, सुकरा टोपो और सुखराम उरांव उस दिया को रखने के लिए स्थान दिया, मतलब विद्यालय को संचालन के लिए अपना जमीन दिया, भूमि दान किया। ऐसे महान हस्तियों का आज प्रतिमा आवरण का आज प्रथम वर्षगांठ है। बहुत गौरवपूर्ण महसूस हो रहा है कि समाज को इन्होंने एक मैसेज दिया, मतलब समाज आज क्या है, स्वार्थी हो गया, लेकिन ये लोग क्या किए, समाज से उठ के काम किए। हमारे सुकरा बाबा जो थे सैनिक थे, जिस तरह देश की लड़ाई लोग बॉर्डर में लड़ा, उसी तरह रिटायरमेंट के बाद में समाज का लड़ाई लड़ा, समाज को एक करने के लिए लड़ाई लड़ा इन्होंने। हमारा समाज बिखरा हुआ था, शिक्षा का अभाव था, यहाँ पर हमारा समाज में नशाखोरी था, हमारा समाज में गरीबी था। तो कैसे रोजगार से जोड़े, कैसे शिक्षा को से जोड़े और कैसे लोगों को एकजुट करे, इसलिए हमारा बिरसा मत विद्यालय का स्थापना हुआ। तो इस तरह से हमारे समाज में एक विद्यालय का निर्माण होने से हमारे सुकरा टोपो का और सुखराम बाबा का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हमारा समाज कहीं ना कहीं सशक्त हो रहा है और हम लोग बोल पा रहे हैं। जैसे सोमाराव ने कहा कि हम मुखिया पद में हैं, तो आज इनका शिक्षा के वजह से एक माहौल क्रिएट हुआ, एक माहौल बना, तब आज मुखिया जी अपने आवाज़ को देश स्तर पर रख रहे हैं। उसी तरह पंचायत समिति का मैं सदस्य हूँ, बोड़िया पंचायत का, तो यहीं से शिक्षा मिलने के बाद हम लोग समाज के लिए कर पा रहे हैं। जैसे पूर्वज ने हमारे नींव रखा कि अपने स्वार्थ से उठ के आपको समाज के लिए करना है। तो आज गौरव का दिन है और हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं दोनों महापुरुषों का कि और इस प्रतिमा अनावरण से क्या होगा कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, जो आने वाला हमारा पीढ़ी है, ये हमारे बीच में प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। जो हाँ, नमस्ते। परिचय दीजिए। अमर तिर्की, बोड़िया पंचायत समिति। आज सुखराम उरांव का प्रथम प्रतिमा स्थापना दिवस मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? हम लोग अभी आदिवासी समाज मिल के हम लोग सुकरा उरांव और सुखराम पाहन का प्रतिमा का पहला वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और ये दोनों हमारे समाज के लिए बहुत ही ढंग से काम किए। हम लोग का इन्हीं दोनों का देन था कि हम लोग 1981 से बिरसा मध्य विद्यालय का शुरुआत किए और अभी बच्चे हमारे बहुत ढंग से पढ़ रहे हैं। इस तरह दोनों मिल के हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अच्छा से अच्छा काम किए। इतना ही मैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम है परना उरांव, आदिवासी कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। आज सुखराम उरांव और सुकरा पाहन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज हम लोग सुखराम पाहन और हमारे उरांव से हमारा समाज को बहुत आगे बढ़ाने का कामयाब करके और हम लोग को सुझाव दे करके और आगे हम लोग को बढ़ाया और बहुत पूरे समाज को ये आगे बढ़ाने का काम किया। स्कूल का स्थापना किया और हमारे ये सुखराम पाहन जी और हमारे सुकरा बाबा सैनिक जी समाज को अपने देश का बलिदान मैंने देश का सेवा करके भी और गांव को हम लोग को पूरा शिक्षित करने के लिए वो लोग का बहुत सफलता रहा और बहुत पूरे गांव को हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसका हम लोग नमन करते हैं सुखराम पाहन का, सुकरा बाबा का। परिचय दीजिए। नमन करते हैं। नाम बताइए। विश्वकर्मा पाहन, बोड़िया पाहन। आदिवासियों के शिक्षा का अलग जगाने वाले का आज प्रतिमा स्थापना दिवस का
वर्षगांठ मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप यहाँ आए हमारे बीच में और आज हमारा परिचय ले रहे हैं, हम सबों का परिचय ले रहे हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन हम सब के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए, और विशेष तौर पर इन दोनों का जो जोड़ी था वो समझिए कि सगा से भी ज़्यादा मजबूत था। तब जाके इन्होंने एक निर्णय किया, एक निश्चय किया कि सुखराम चाचा और सुखराम जी दोनों मिल करके, सुखराम जी ने अपना भूमि दान किए और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय आर्मी से रिटायर होने के बाद आकर के अपना एक ऐसा बहुमूल्य समय दिए। लोग घर आते हैं, बैठ जाते हैं, कोई काम से आराम लेते हैं, लेकिन उन्होंने आराम नहीं लिया। समाज बिखरा पड़ा था, समाज में बहुत सारे आपसी मतभेद थी, उन सबों को मिटाने का काम किया और एक विद्यालय का निर्माण करके आने वाला भविष्य को सजाने का, संजोने का काम किया है। तो हम इतना ही बोलेंगे कि आज का दिन आज हम सब के लिए गौरव की बात है और इस गौरव में हम सब शामिल हैं। ये पहला आज इनका मूर्ति अनावरण हुआ है दोनों का, उस पर हम लोग उपस्थित हैं। आज हम लोग को इस बात का ज्ञात होना चाहिए, आने वाला समय में एक दूसरे के प्रति हम इसी तरह से मिलभाव के काम करेंगे, आने वाला भविष्य में अच्छा एक मैसेज जाएगा। इन्हीं कामना करते हैं इन सबों से, आने वाला समय से, और आने वाला सबके लिए जोहार, धन्यवाद।